सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टा न्यूज और मैं हूं गार्गी आर्या। मुख्यमंत्री जी, हमारी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही हैं? क्या गद्दारों के हाथ में है देश की सुरक्षा? शत्रु देश पाकिस्तान का एक नागरिक हमारे देश की बहुमूल्य संपत्तियों को बेच रहा है और कानपुर प्रशासन कानून में रुई डालकर बैठा है। हवाला के जरिए हिंदुस्तान की करेंसी शत्रु देश पाकिस्तान भेजी जा रही है और जिम्मेदार अधिकारी खुली आंखों से जिंदा मक्खी निगल रहे हैं। क्या ऐसे ही होगी देश की सुरक्षा? मुख्यमंत्री जी, कानपुर की जनता आपसे पूछ रही है, ऐसे गद्दारों को कब और कौन सी सजा दी जाएगी या फिर यूं ही देश के गद्दारों को पनाह मिलती रहेगी? दृष्टांत के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि शत्रु देश पाकिस्तान का एक भूमाफिया हमारी सरजमीन पर अपने पैर जमा चुका है। खास तौर से कानपुर की बेशकीमती संपत्तियां उसके निशाने पर हैं। मुख्यमंत्री जी, अभी भी समय है, नींद से जागिए और देश के गद्दारों को उचित सबक सिखाइए। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कैसे देश के गद्दार शत्रु देश के एक भूमाफिया को संरक्षण दे रहे हैं। लगभग 1,500 करोड़ की शत्रु संपत्ति देश के दुश्मनों ने बेच डाली और स्थानीय प्रशासन कह रहा है उसे जानकारी नहीं। शत्रु संपत्तियों पर विशालकाय भवन, फैक्ट्री और कारखाने समेत आवासीय मकान बन गए, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। गौरतलब है, जिस हुमायूं नजर की बात यहाँ हो रही है उसे पहले ही कोर्ट में पाकिस्तानी नागरिक साबित किया जा चुका है। इस शख्स के पासपोर्ट और पाकिस्तान की नागरिकता से जुड़े दस्तावेज इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हुमायूं नजर पाकिस्तानी नागरिक है और शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के अनुसार शत्रु देश पाकिस्तान के नागरिक की संपत्ति पर सरकार का अधिकार है। इसके बावजूद अधिकारियों संग साठगांठ करके खुलेआम संपत्तियों को बेच दिया गया और वो भी एक दो नहीं बल्कि दर्जनों की संख्या में। इस खेल में हुमायूं नजर ने किसी RS शर्मा नाम के व्यक्ति को पहले अपनी कंपनी का डायरेक्टर बनाया ताकि विरोध दर्ज करने वाले उंगली ना उठा सके। खास बात यही है कि संपत्तियों की रजिस्ट्री करने का अधिकार भी उसी शख्स को दे दिया गया था। स्टाम्प एवं निबंधन की वेबसाइट से भी इस बात की पुष्टि हो रही है कि जनवरी 2011 से 15 फरवरी 2011 तक हुमायूं नजर की संपत्तियों को ताबड़तोड़ तरीके से करोड़ों में बेच दिया गया। हैरत में डालने वाली बात यह है कि शत्रु देश पाकिस्तान का ये नागरिक कानपुर की पॉश कॉलोनी गोकुल अपार्टमेंट में वर्षों तक डेरा डाले रहा और जनपद के आला अफसरों को भनक तक नहीं लगी। आपको बता दें, ये वही गोकुल अपार्टमेंट है जिसके ठीक बगल में कानपुर मंडल के मंडलायुक्त का कार्यालय है, तो पास ही में जिलाधिकारी कानपुर का सरकारी आवास, अपर महानिदेशक का आवास एवं कार्यालय भी चंद कदमों की दूरी पर है, तो अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी सहित तमाम उच्च न्यायिक अधिकारियों के बंगले भी चंद कदमों की दूरी पर मौजूद हैं। हालांकि इस दौरान मीडिया में खबरें भी प्रकाशित होती रहीं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी गांधी जी के बंदर बने रहे। आंकड़े गवाह हैं, लगभग 1,500 करोड़ की शत्रु संपत्ति बेचे जाने के दौरान किसी भी अधिकारी ने हस्तक्षेप नहीं किया, जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन भारत का शत्रु संपत्ति कार्यालय लगातार जिलाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देता रहा। आइए आपको प्रशासन का दोहरा बर्ताव भी दिखाते हैं। कानपुर शहर की ग्वालटोली, दलेलपुरवा, रावतपुरवा, रावतपुर के रोशन नगर, अनवरगंज, स्वरूप नगर समेत कई अन्य स्थानों पर 1 दर्जन से अधिक शत्रु संपत्तियां हैं। इनमें से 12 संपत्तियां सिर्फ शाहिद हलीम की है। शाहिद हलीम पाकिस्तानी नागरिक हैं, इस लिहाज से उनकी समस्त संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित किया जा चुका है।
इन संपत्तियों पर तत्कालीन डीएम द्वारा 11 अगस्त 2017 में ही रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन हुमायूं नगर की संपत्तियों के साथ ऐसा नहीं हुआ। गृह मंत्रालय के अधीन भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय की लखनऊ शाखा द्वारा एक पत्र 6 जून 2019 को जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया। इस पत्र में जिलाधिकारी कानपुर को इस बात के लिए निर्देशित किया गया था कि उपरोक्त संपत्ति को नगर निगम के अभिलेखों में दर्ज करवाकर अपनी कस्टडी में ले लिया जाए। जिलाधिकारी द्वारा उक्त पत्र को संज्ञान में लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन हुआ ये, जिलाधिकारी कार्यालय ने गृह मंत्रालय के अधीन शत्रु संपत्ति विभाग के आदेशों को कोई तवज्जो नहीं दी। परिणाम स्वरूप देश के दुश्मनों को मौका मिल गया और इसी दौरान शत्रु संपत्तियों पर अवैध निर्माण खड़े हो गए।